Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की लेट कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले से अपन क्लियर करके चलते हैं कुछ पॉइंट्स कि ये इजी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कल का जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने, कल का क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन है। कल का जो क्वेश्चन है ना, उसी के सारे कंसेप्ट लगा के देखो। उसी का वो पेरेंट वाला कंसेप्ट जो अपन ने यूज किया था, उसी का यूनियन वाला कंसेप्ट जो अपन ने यूज किया था, उसी का कि एज के ऊपर एक ही बार ट्रैवर्स करने वाला जो कंसेप्ट अपन ने यूज किया था, वही सारे के सारे कंसेप्ट सेम डिट्टो वही यूज होने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा सोचो। लिटरली क्वेश्चन वहीं का वहीं पूरा छुपा हुआ है, उसी का एक दूसरा वेरिएंट है। तो आधा घंटा दो, एक घंटा दो इस क्वेश्चन को। रीजन क्या है? क्योंकि कल का क्वेश्चन अगर आपने देखा है, सही है, तो उसके सिमिलर क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। बस ये सिमिलर क्वेश्चन ही है। ओके, अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना सिंपल सी बात दी हुई थी। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि यहाँ पे कुछ तो ये जो एज है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले अपन समझ लो कि अपनी नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। बोला नंबर ऑफ नोड्स 4 है। ठीक है, कौन सी है? बोला 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। बोला ठीक है, ये अपनी 4 नोड्स है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर एज में 3 पॉइंट्स अपने को दिए हुए हैं। बोला ठीक है, 1 मतलब ये 3, 1 और 2। अब ये 3 क्या है इसको समझो। सबसे पहले ये जो 3 है ये एक तरीके का टाइप डिनोट कर रहा है। बोला ठीक है, ये एक टाइप डिनोट कर रहा है। तो अब ये टाइप कौन कौन से है पहले इसको समझ लो। बोले एक तो 3 है, ये भी 3 है। बोला ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, छोड़ दो, ये भी 1 है, छोड़ दो, और ये 2 है। बोले ठीक है, तो अपने पास कौन कौन से टाइप हुए? बोला 1 है, 2 है और 3 है। क्लियर हो गया? बोला क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब ये जो 3 है ना, वो डिनोट क्या कर रहा है? पहले अपन 1 का देख लेते हैं। 1 ये डिनोट कर रहा है कि जो अलाइस है, ठीक है, ये वाला जो रास्ता है वो अलाइस का है। अलाइस 1 से 3 पे जा सकता है और 3 से 1 पे आ सकता है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ अलाइस ही जानता है। बॉब को इस रास्ते की कोई खबर नहीं है। समझ में आई बात? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ गई कि जो 1 टाइप है वो ये बता रहा है कि ये वाला रास्ता तो एग्जिस्ट करता है और इस वाले रास्ते से अपन 1 से 3 पे भी जा सकते हैं और 3 से 1 पे भी आ सकते हैं, लेकिन ये वाला रास्ता सिर्फ और सिर्फ अलाइस को पता है। तो सिर्फ ये वाला रास्ता अलाइस ही यूज कर सकता है। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है, समझ में आ गई? बोला हाँ। अब जो टाइप 2 है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि बोला भैया ये वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता कौन कौन सा है? बोला 3 से 4 पे जाने का रास्ता है ये। लेकिन ये जो 3 से 4 पे जाने का है, 4 से 3 पे आने का रास्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बॉब को पता है। इसके बारे में अलाइस को कोई अता पता कुछ ही नहीं है। तो अलाइस इस रास्ते को यूज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ बॉब कर सकता है। लेकिन ये जो टाइप 3 वाला है, ठीक है, टाइप 3 वाला जो है ये रास्ता क्या है, दोनों को पता है। ओके, तो ये 1 से 2 पे जाने का रास्ता है, तो ये क्या है, अलाइस भी यूज कर सकता है और बॉब भी यूज कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे 1 से 2 पे जाना हो चाहे 2 से 1 पे जाना हो, कोई सा भी यूज करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों ही यूज कर सकते हैं। बोला ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अपने को टाइप समझ में आ गए। टाइप क्या डिनोट करना चाह रहे हैं? 1 2 3। हाँ जी भैया, समझ में आ गए। बाकी ये पॉइंट्स आप समझ ही चुके हो कि 1 और 2 क्या डिनोट कर रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल नहीं है, अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड का मतलब आप दोनों रास्तों में जा सकते हो, 1 से 2 भी जा सकते हो, 2 से 1 भी जा सकते हो। बोला ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? अभी तक तो अपन ने समझा है कि इसके इनपुट क्या थे। बोला ठीक है, हाँ, देखो अपने ये 4 नोट्स थी, 1 2 3 और 4 लेट सपोज। बोला ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक 3 है। 3 का मतलब क्या हुआ कि ये रास्ता दोनों जानते हैं। बोले ठीक है, तो कौन सा रास्ता? बोला भैया 1 से 2 पे जाने का रास्ता है, वो अपना अलाइस भी जानता है और वो अपना बॉब भी जानता है। दोनों ये रास्ता जानते हैं, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर भैया 2 से 3 पे जाने का रास्ता भी दोनों जानते हैं। बोले ठीक है, तो 2 से 3 पे जाने का रास्ता भी अलाइस भी जानता है और बॉब भी जानता है। बोले ठीक है, अब फिर अगला क्या हुआ? बोला अब एक और रास्ता था 1 से 3 पे जाने का, जो कि सिर्फ और सिर्फ अलाइस जानता था। कहाँ पे जाने का? बोला 1 से 3 पे जाने का। बोला अब एक बात बताओ, 1 से 3 पे जाने का एक रास्ता है जो कि अलाइस जानता है। बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या जरूरी है अलाइस ये वाला रास्ता ले? अलाइस के पास में ऑलरेडी एक रास्ता है जो कि 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, मतलब अलाइस 3 पे पहुंच तो सकता है। जरूरी नहीं था कि उसको ये रास्ता पता हो। हाँ कि ना? बोला हाँ जी भैया। तो ये रास्ता अपने क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर इसको हटा भी दे तो भी अपन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बोला ठीक है, हाँ। तो कितने एक्स्ट्रा रास्ते हैं? बोला अभी तक एक आया है। बोला ठीक है, अब ये वाला देखते हैं 2 से 4 पे जाने का। बोला ठीक है, 4 पे अभी तक कोई नहीं गया। बोला ओके, तो 2 से 4 पे जाने का एक रास्ता है जो कि अलाइस जानता है। बोला ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसको अभी तक और कोई नहीं जानता। बोला ठीक है, फिर अपने क्या हुआ? बोला 1 से 2 पे जाने का एक और रास्ता था जो कि अलाइस जानता था। तो 1 से 2 पे जाने का एक और रास्ता है जो कि अलाइस जानता है। तो 1 से 2 पे जाने का एक और रास्ता अलाइस जानता है, उसका कोई फायदा है क्या? क्योंकि 1 से 2 पे तो अलाइस ऑलरेडी जा सकता था। बोला नहीं, तो ये भी अपना क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। बोला ठीक है, तो अपने को 2 रास्ते अभी तक एक्स्ट्रा मिल चुके हैं।
फिर एक रास्ता था जो कि अपना 3 से 4 पे जाने का रास्ता था, जो कि बॉब जानता था। बोला ठीक है, तो 3 से 4 पे जाने का रास्ता था। अब बॉब अभी तक पहुंच पा रहा था क्या 4 पे? बोला नहीं, बॉब अभी तक 4 पे नहीं पहुंच पा रहा था। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया। तो ये वाला रास्ता अपन काउंट करेंगे। बोला ठीक है, तो अब अपन सब पे ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि कितने अपने रास्ते एक्स्ट्रा थे? बोला 2। क्या अपना आंसर में 2 ही है? हाँ जी भैया। समझ में आ गई कहानी? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, अब अपन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। अपनी अप्रोच क्या होगी? देखो सिंपल सिंपल सी बात है, कल की वाली अपना अप्रोच यूज करने वाले एग्जैक्टली। बोले ठीक है, अगर आपने कल का क्वेश्चन नहीं देखा तो प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं भी देखा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियो देखने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। आपने जो उसमें अप्रोच यूज करी थी ना, उसी अप्रोच से आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद करना चाहो। अब आपको समझ में तो आ ही चुका है, तो एक बार खुद करने की कोशिश करो। और फिर अगर आपको कल की अप्रोच नहीं पता चली थी या नहीं समझ में आई थी, तो आप एक बार कल की वीडियो रेफर कर सकते हो और फिर आप इसको एक बार खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या लॉजिक बिल्ड करने आए हैं। लॉजिक एकदम से आप सीधा आंसर देख लोगे नहीं आएगा, पहले आप खुद उसमें आधा घंटा 1 घंटा 2, ठीक है, कहीं वेस्टेज नहीं हो रहा है आपका टाइम, और उसके बाद में फिर आप उसका सोल्यूशन देखो। बोले ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वही एग्जैक्टली कल वाली टेक्निक यूज करेंगे। क्या टेक्निक यूज करेंगे? कल अपन क्या यूज कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स को फाइंड आउट कर रहे थे, कनेक्शन बना रहे थे। ठीक है, अब इसमें कनेक्शन तो ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाएगा। क्या क्वेश्चन घूम जाएगा? अपन पहले ये देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जो कि तीनों को दोनों को पता है, अलाइस को भी और बॉब को भी। क्योंकि अगर ऐसा कोई रास्ता है जो कि अलाइस को भी पता है और बॉब को भी पता है, तो हो सकता है उसके रिडंडेंट्स कम हो जाए। मतलब अब देखो, जैसे 1 से 2 पे जाने का रास्ता था, अब ये सिर्फ और सिर्फ अलाइस को पता होता। बोले ठीक है, तो फिर ये जरूरी हो गया था कि ये 1 से 2 पे जाने का एक और रास्ता होता जो कि बॉब को भी पता होता। हाँ जी भैया, लेकिन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 1 से 2 पे जाने का रास्ता ऐसा था जो कि अलाइस और बॉब दोनों को पता था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपने 2 रिडंडेंट्स हट गए। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, इसलिए पहले अपन 3 वालों को प्रेफर करते हैं। बोला ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ टाइप 3 वाले कौन कौन से हैं? बोला ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन एक ऐसा मैप बना लेते हैं जिस मैप में अपन क्या बोलेंगे, बोला कहाँ से कहाँ पे जाया जा सकता है। बोला ठीक है, तो 0 1 2 और 3। ठीक है, हाँ, या फिर 1 2 3 4 ले लो, 0 में कंफ्यूज नहीं होना। बोले ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर अपन ने क्या किया, अब बताया कि 3 वाले मेरे को ऐसे बताओ टाइप 3 वाले कौन कौन से रास्ते। बोले ठीक है, टाइप 3 वाले एक रास्ता था जिसमें अपन क्या कर रहे थे, 1 से 2 पे जा पा रहे थे। बोले ठीक है, 1 से 2 पे जा पा रहे हो आप, 2 से 1 पे भी जा पा रहे हो। बोले ठीक है, तो अपन ने क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों का पेरेंट सेम कर देंगे। पेरेंट का क्या कंसेप्ट है? सिंपल सा कंसेप्ट है पेरेंट का, कि सपोज अपन ने बाय डिफॉल्ट क्या करा है कि 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2 है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं, अपन एक पेरेंट नाम का कुछ वेक्टर बना लिया है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पेरेंट क्या है, बस अपन समझो एक बात को कि अपन ने सबके पेरेंट सेम करवा दिया। बोले ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, 1 और 2 पे जाने का एक रास्ता है, मतलब 1 और 2 एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। तो फिर अपन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलेंगे, बोला दोनों के पेरेंट सेम करा दो। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। बोला ठीक है, इन दोनों का पेरेंट सेम कर दिया। बोला ठीक है, तो अब अपन क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1 का पेरेंट भी 1 कर दिया और 2 का पेरेंट भी 1 कर दिया। अब इससे हुआ क्या है, इस बात को समझो। इससे हुआ इतना सा कि अपन लास्ट में क्या करेंगे, ये अपना ना एक ग्रुप बनते जा रहा है कि हाँ ये 1 1 1 1 1 1 जहाँ पे आ रहे हैं, मतलब वो सारे के सारे एक ग्रुप में लाई कर रहे हैं, मतलब 1 से 2 पे जाया जा सकता है। और सपोज करो अब ये 2 और 3 सेम ग्रुप में आ गए, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन कि 1 से 3 पे भी जाया जा सकता है, ये सेम ही ग्रुप में है। अब 1 से 3 पे क्या जाया जा सकता था? बोले डायरेक्टली नहीं था, लेकिन वाया 2 जाया जा सकता था। सिंपल सी बात है, इसलिए अपन पेरेंट को सेम करता है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको भी कर दिया कि 3 का 2 और 3 आया अपने पास सेम, तो अपन ने क्या बोला, बोला हाँ इनका भी पेरेंट सेम कर दिया। बोला ठीक है, अब यहाँ पे अपने 3 वाले हट चुके थे। अब यहाँ पे क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अपना 1 2 और 3 सेम ग्रुप में आ चुके हैं। सही बात है? बोला हाँ सही बात है। अब अलाइस के लिए भी ये ग्रुप वैलिड है और बॉब के लिए भी ये ग्रुप वैलिड है। बोला ठीक है, अब ये आपने अपने 3 वाले खत्म हो गए। अब अपन क्या बोल रहे हैं, बोले 3 वालों की अपन बात नहीं कर रहे हैं, अब अपन बात करें अलाइस के लिए। तो अलाइस के लिए क्या था, टाइप ए वाला, टाइप 1 वाला। बोला हाँ जी भैया सही बात है, टाइप 1 वाला था। हाँ जी भैया, अब पहले ये बताओ कि अपनी कौन कौन से नोड पे अपन ट्रैवल कर चुके हैं। बोला 3 नोड पे कर चुके हैं, 4 नोड पे अपने को करना होता है, एक नोड पे अपनी बची हुई है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे आओ, इस पॉइंट पे आके इसने क्या बोला, बोला 1 से 3 पे जाएंगे अपन। अब पहले अपन ये चेक करेंगे कि क्या 1 से 3 का पेरेंट ऑलरेडी सेम है क्या, कहीं ये सेम ग्रुप में ऑलरेडी आ चुके हैं क्या। बोला हाँ जी भैया सेम ग्रुप में ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 और 3 सेम ग्रुप में है, तो क्या अपन इसको लेंगे। बोला नहीं, तो अपन को साफ सीधा पता चल गया कि अपना ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा है अपना। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर अपन ने चेक किया कि क्या अपना 2 और 4 सेम ग्रुप में है क्या। बोला अपन ने बाय डिफॉल्ट क्या दिया था, याद है ना, 1 का 1 2 का 2 3 का 3 और 4 का 4। बोला ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 का पेरेंट कौन है। बोला 2 का पेरेंट तो 1 हो चुका है, लेकिन अपना 4 का पेरेंट अभी तक 4 है, इसका मतलब ये दोनों सेम ग्रुप में नहीं है। नहीं है तो अपने को ये वाला लेना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे अपन ने आगे क्या बोला कि अपने इसको भी ले लिया और इसको भी अपन ने सेम ग्रुप में कर दिया। बोला ठीक है, 4 का भी ग्रुप सेम हो चुका है क्योंकि 2 से 4 पे जाना पॉसिबल था। बोला ठीक है, अब ये वाला ग्रुप भी अपना हो चुका। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने क्या बोला
बोला ये 1 से 2 पे जाना पॉसिबल है क्या? अब 1 से 2 ऑलरेडी अपने पेरेंट सेम है क्या? बोला हाँ जी भैया ऑलरेडी अपने पेरेंट सेम है, इसका मतलब ये अपने पास क्या हो गया एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, 2 एक्स्ट्रा हो चुके हैं। उसके बाद में टाइप 1 वाले भी सारे खत्म हो गए। हाँ जी भैया टाइप 1 वाले सारे खत्म हो चुके हैं। बोला ठीक है, अब टाइप 2 की बात करते हैं अपन, यानी कि बॉब की बात करते हैं। बॉब वाले केस में अभी तक ये बॉब वाले केस में क्या होगा कि ये 1 2 3 थे, ये 4 नहीं आया था। 4 किस में केस में है? अलाइस के केस में। बोला ठीक है, तो अपने को ये जो कंटेनर है जो अपना दोनों केस निकल के आया था वो अपने को सेपरेटली रखना पड़ेगा। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे बॉब का केस है, बॉब के केस में अपन आके बोला 3 से 4 पे जाना पॉसिबल है क्या? तो बोला 3 का और 4 का पेरेंट चेक कर लो। बोला ठीक है, तो 3 का पेरेंट क्या है? बोला 1 है। 4 का पेरेंट अभी तक भैया 4 ही है बॉब वाला केस में। बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि ये वाला ग्रुप ले लेंगे। बोला ठीक है, ये वाला ग्रुप ले लिया और 4 का पेरेंट भी क्या हो गया 1 हो गया। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। ठीक है, अपन सब पे ट्रैवल कर चुके हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने नॉट यूज्ड कितने आए, मतलब अपने कौन से ग्रुप ऐसे थे जो कि एक्स्ट्रा थे? बोला दो, दो अपन क्या करा देंगे रिटर्न। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी भैया क्लियर हो गया। बोले ठीक है, अब यहाँ तक अपन ने कुछ भी नया नहीं किया है, एग्जैक्टली सिमिलर कल के क्वेश्चन के किया है। बस वहां पे अपन कनेक्शन बना रहे थे और यहाँ पे अपन ने कनेक्शंस ऑलरेडी बने हुए थे, अपन ने देख लिया। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिकी पार्ट है, वो ट्रिकी पार्ट क्या है? बोला ठीक है भैया अपन ने पेरेंट तो डिफाइन कर दिया, ठीक है हाँ। अब अपन ने क्या किया कि जैसे 1 का पेरेंट है, जैसे 1 और 2 का पेरेंट है, उसका अपन ने पेरेंट 1 डिफाइन कर दिया। बोला ठीक है, अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो कल अपन ने क्वेश्चन किया था, उसमें नंबर ऑफ मतलब जो नंबर ऑफ रिडंडेंट एजेस थी ना, वो क्या थी? लिमिटेड थी। तो उसमें ये वाला फंडा काम कर रहा था कि आपने 1 का 1 कर दिया, 2 का 1 कर दिया, ठीक है। अब नीचे जाके क्या हुआ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 आ गया, ठीक है हाँ। अब 3 का क्या था? 3 था, तो आपने 3 का भी क्या कर दिया 1 कर दिया, एंड सो ऑन, आपने सबका 1 1 1 1 कर दिया, चल गया काम, ठीक है हाँ, काम चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पे अपने को रैंक भी मेंटेन करनी पड़ी इस वाले क्वेश्चन में। क्यों इस वाले क्वेश्चन में रैंक क्यों मेंटेन करनी पड़ी? कि ना अब इस बात को ध्यान से समझना, अपन ने क्या किया कि जैसे 1 और 2 है, ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि जो भी इसका पेरेंट है वो 2 का अलॉट कर दो। बोले ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 1 का जो पेरेंट था वो अपन ने 2 का अलॉट कर दिया। सही बात है? हाँ जी भैया सही बात है। अब ये जब 2 और 3 पे आया, ठीक है, तब तो ये सही काम कर गया। लेकिन सपोज अब यहाँ पे क्या होता, 3 और 2 होता, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होता 3 और 2 होता। बोले ठीक है, तो अब ये दोनों सेम ग्रुप में तो कर रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो 3 का जो पेरेंट है, 3 का जो पेरेंट है जिसको ध्यान से समझो, उसको क्या कर दो 2 के पेरेंट के इक्वल कर दो। समझ में आई बात? अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया पंगा कि यहाँ पे 3 का पेरेंट 3 था और यहाँ पे 2 का पेरेंट भी 3 हो गया, जबकि क्या होना चाहिए था कि 3 का पेरेंट भी 1 हो जाना चाहिए था और 2 का पेरेंट 1 ही रहना चाहिए था। अब इस बात को कैसे सॉल्व करोगे? समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया कहाँ डाउट हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कैसे क्वेश्चन फंसा रहा है? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या हुआ कि अगर ये नंबर ऑफ एजेस जो अपने लिमिटेड होते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है बात, जाके कहीं ना कहीं ये सेम हो जाते हैं, जो कि अपने कल वाले क्वेश्चन में हो गया था। कल वाले क्वेश्चन में अपने को दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अगर ये सेम कॉन्सेप्ट आप जाके सबमिट करोगे तो 82 या 83 टेस्ट के पास हो जाएंगे, बाद में ये फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होगा, फेल भी नहीं होगा, टेल ही आ जाएगा, बाद में इस चीज को रिटर्डेंटली सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा। बोले ठीक है, तो अब इसको कैसे मेंटेन करेंगे? समझ में आ गया ना डाउट क्या है? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया। और अगर फिर भी डाउट हो रहा है ना, तो एक काम करो, इतना कोड बनाओ और सबमिट करके देखो, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि भैया कहाँ पे कोड फेल हो रहा होगा, कैसे फेल हो रहा होगा, थोड़ा सा सोचो और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है हाँ, क्लियर हो गया। अब इस बात को सही कैसे किया जाए, देखो अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक रैंक भी मेंटेन करनी पड़ेगी। रैंक क्या होती है भैया? अब इस बात को हमने को समझना पड़ेगा। रैंक क्या होती है कि जैसे समझो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि 1 इक्वल्स टू 1 था और अपन ने क्या बोला, बोले 2 का पेरेंट भी 1 के इक्वल कर दो सपोज। बोले ठीक है, तो 2 का पेरेंट अपन ने 1 के इक्वल कर दिया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, बोला रैंक मतलब 1 की जो है ना रैंक को बढ़ा दो, क्योंकि अब 1 जो है वो सुपीरियर हो चुका है। 1 का जो पेरेंट था उसी का पेरेंट अपन सबको दे रहे हैं, तो अब कहीं पे भी ऐसा आएगा कि यहाँ पे सपोज 1 और यहाँ पे 3 और 1 आ जाता, तो अपन 3 का पेरेंट नहीं दे रहे होते 1 को, 1 का पेरेंट देते, क्योंकि उसकी रैंक ज्यादा है। अगर रैंक दोनों के सिमिलर है तो अपन बोलेंगे कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन ये वाला दे देंगे और इसकी रैंक को इंक्रीज कर देंगे। और अगर किसी दोनों में से किसी की भी रैंक ज्यादा कम है तो अपन उसी हिसाब से फिर बोलेंगे, अगर रैंक इसकी ज्यादा है 1 की तो अपन बोलेंगे इसका पेरेंट दो, अगर 3 की ज्यादा है तो अपन बोलेंगे इसका पेरेंट दो, और अगर दोनों की रैंक सेम है तो किसी का भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिसका भी दे रहे हो उसकी रैंक को इंक्रीज कर दो। समझ में आई ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आई। बस इस कंसेप्ट को अपने को और ध्यान देना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल। अब एक बार अपन इसको बिल्ड भी करके देख लेते हैं। बोला ठीक है, अपने ये वाला फंक्शन था, हाँ जी भैया ये वाला फंक्शन था, अपन आए इस पे आके सबसे पहले अपन ने ये बताया कि भैया अपने नंबर ऑफ नोड्स बता दो कितनी है। तो नंबर ऑफ नोड्स को अपन ने क्या बोला है, कंपोनेंट काउंट, ठीक है, तो n है। हाँ, अपने को 4 अपने नोड्स चाहिए थे। बोले ठीक है, क्लियर सी बात हो गई।
अब फिर अपन ने एक पेरेंट नाम का वेक्टर बनाया, एक रैंक नाम का वेक्टर बनाया। क्यों बनाया, क्लियर हो जानी चाहिए बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोले ठीक है क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, पेरेंट में सबको कि 1 का जो पेरेंट है वो 1 है, 2 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट 3 है, एंड वाइस वर्सा अपन ने सबके पेरेंट डिफाइन कर दिए, बोले ठीक है। रैंक सबकी बाय डिफॉल्ट 0 ली है अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, सॉल्व नाम का एक फंक्शन कॉल करा। इस बात को ध्यान से समझना, सॉल्व नाम का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक तो एजिस दिया है, एजिस क्या है, ये वाला अपना वेक्टर है, बोले ठीक है। पेरेंट क्या है, पेरेंट अपना समझ में आ चुका है। रैंक क्या है, रैंक अपनी समझ में आ चुकी है। कंपोनेंट काउंट क्या है, 4 है, अपना समझ में आ चुका है। और अब ये 3 क्या है बताओ फटाफट, 3 क्या होगा, टाइप। 3 क्या है अपना टाइप, अपन ने पहले 3 टाइप क्यों लिया, ये आपको क्लियर है। बोला हाँ जी भैया क्लियर है, 3 टाइप अपन ने क्यों लिया, बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन आए इस सॉल्व वाले फंक्शन में, सॉल्व वाले फंक्शन में अपन आते ही क्या बोला, बोला अब एक फोर का लूप स्टार्ट कर दो इटरेट करना, बोला ठीक है। किसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं, बोला इस पूरे के पूरे एडजस्ट के ऊपर, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। अपन इस एडजस के ऊपर इटरेट करें, यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, बोला सबसे पहले इसका एडजस का जो हर बार पेयर आ रहा है उसमें जो भी जो जीरोथ इंडेक्स है ना, हाँ उसको चेक करो कि वो क्या है। क्या वो अपने जो करंट टाइप अपन जो चेक करना चाह रहे हैं उसके इक्वल है क्या, करंट टाइप क्या है अपना 3, तो क्या वो 3 के इक्वल है क्या, अगर 3 के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यू कर दो, मतलब अपन उसको नहीं देखना चाहते अभी, बोला ठीक है। तो अपन 3 के वाले को देख रहे हैं, बोला ठीक है क्लियर सी बात हो गई। तो हाँ जी भैया पहला अपना 3 था, ये अपना सही आया, बोला ठीक है। अब यहाँ पे आके अपन क्या करेंगे, एक अपन ने मर्ज फंक्शन कॉल किया है। अब मर्ज फंक्शन क्या कर रहा है, मर्ज फंक्शन क्या कर रहा है, एक तो पेरेंट को ले रहा है, एक रैंक को ले रहा है, एक इसका पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और एक सेकंड एलिमेंट ले रहा है, ठीक है क्लियर सी बात है। हाँ जी भैया क्या कर रहा होगा अपने वो दिमाग में, सारी बातें क्लियर हो ही रही है लगभग लगभग, बोला हाँ जी भैया क्या कर रहा होगा, पेरेंट सेम कर रहा होगा और तो क्या ही करेगा, बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो कि जो नोड 1 आई थी अपना, मतलब ये जो 1 था और ये जो 2 था, इन दोनों का अपन सबसे पहले पेरेंट ढूंढ कर आए हैं। पेरेंट कैसे ढूंढ कर आए हैं उसके लिए अपन एक फंक्शन बिल्ड किया है कि पेरेंट पेरेंट नाम का जो वेक्टर था अपन ने वो पास ऑन किया और वो नोड पास ऑन करती, बोले ठीक है। अब अपन ने बोला कि क्या इसका जो पेरेंट है वो अपनी नोड के बराबर है, तो सीधी सीधी नोड पास ऑन कर दो, और अगर नहीं है तो फिर अपन इसी फंक्शन को रिकॉल कर देंगे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, उल्टा पास ऑन कर देंगे कि इसका जो पेरेंट है वो पास ऑन कर दो। तो मतलब वही है कि जो भी इसका पेरेंट होगा वो अपने पास निकल के आ जाएगा, बोला ठीक है। तो इसका पेरेंट अपन ने बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, 1 का, बोला 1 का पेरेंट 1 दिया है, 2 का पेरेंट 2 दिया है, बोला ठीक है। दोनों के पेरेंट अपने पास आ गए हैं, पेरेंट 1 में अपने पास आया 1, पेरेंट 2 में क्या है 2 आया, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला क्या दोनों के पेरेंट सेम है क्या, बोला नहीं भैया, 1 का पेरेंट 1 था, 2 का पेरेंट 2 था, दोनों के पेरेंट सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या चेक किया, एल्स चेक किया। एल्स में आके अपन ने क्या चेक किया कि अब ये बताओ दोनों की रैंक सेम है क्या, बोला हाँ जी भैया अभी तक तो दोनों की रैंक सेम ही है, दोनों की रैंक 0 0 है, अभी तक किसी को कोई रैंक अलॉट नहीं हुई है, बोले ठीक है। किसी को भी कोई रैंक अलॉट नहीं हुई है, मतलब जो भी 2 का पेरेंट था ना, हाँ वो अपन ने 1 को दे दिया, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। तो अब 2 की अपन क्या करेंगे, रैंक को इंक्रीज कर देंगे, अपन ने कर दिया, बोला हाँ जी भैया कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे एल्स में जाएगा नहीं, एल्स में जाएगा नहीं, अब अपना क्या करा देगा, रिटर्न ट्रू, बोला ठीक है रिटर्न ट्रू करा दिया। तो अब मर्ज में क्या आ चुका है, रिटर्न ट्रू आ चुका है, इसका मतलब अपन ने ये वाला एज अपन ने यूज करी है ना। हाँ मर्ज के अंदर ट्रू मतलब क्या हुआ कि ये वाली अपन ने एज यूज करी है, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। तो अब अपन इफ की कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि क्या भी अपना जो आंसर आया वो फॉल्स है क्या, अगर फॉल्स आता तो ये ट्रू हो जाता क्योंकि अपन ने नॉट ऑफ लगाया आगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ जी भैया क्लियर है। तो ये ट्रू नहीं हुआ अपना, ठीक है। इसका मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने ये वाला कंपोनेंट अपन ने काउंट कर दिया है, मतलब अब अपना कहीं ना कहीं पे जाने का रास्ता है। तो अपन ने क्या बोला, बोला 1 से 2 पे जाने का रास्ता है, इसका मतलब एक नोड अपनी माइनस कर दो, बोले ठीक है। अपन ने एक नोड माइनस कर दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर हो गया, ठीक है। कंपोनेंट काउंट में से अब क्या बचा है, 3 बचा है, बोले ठीक है। फिर अपना ये सेम फंक्शन दोबारा चला। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, 2 और 3 आया, हाँ यहाँ पे पहले 3 चेक हुआ, बोला हाँ जी भैया सेम करंट टाइप था, बोले ठीक है। अब 2 और 3 आया, 2 और 3 में क्या होगा, ये मर्ज वाला फंक्शन वापस कॉल हुआ, मर्ज वाला फंक्शन वापस कॉल हुआ, यहाँ पे आया वापस दोनों के पेरेंट चेक हुए। अब 2 का पेरेंट क्या था, बोला 1 था, और 3 का पेरेंट क्या था, बोला 3 का पेरेंट क्या था 3 था, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। क्या दोनों के पेरेंट सेम है, बोला नहीं है। अब एल्स में आएगा, एल्स में आके क्या चेक हुआ कि दोनों की रैंक सेम है क्या, आप बताओ दोनों की रैंक सेम थी क्या, बोला नहीं, जो 2 है उसकी रैंक ज्यादा है, बोला ठीक है। तो अपना 2 किसमें, पेरेंट 1 में है, हाँ जी भैया। तो क्या पेरेंट 1 ये एल्सिफ में जाएगा, बोला नहीं एल्सिफ में तो पेरेंट 2 की रैंक ज्यादा होनी चाहिए, तो बोला ठीक है। तो अपन क्या जाएंगे, एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाएंगे अपन क्या बोलेंगे, बोला ये जो है 3 इसकी रैंक किसके इक्वल कर दो, 2 के इक्वल। समझ में आ गई बात, हाँ जी। और रिटर्न क्या करा दो, ट्रू, बोला ठीक है। मतलब अपन ने ये वाला कंपोनेंट भी लिया है, बोला ठीक है। तो अपन मर्ज में आ गए वापस, और अपन ने बोला हाँ जी भैया ये वाला कंपोनेंट भी लिया है, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। ये वाला कंपोनेंट भी लिया है, तो क्या ये वाला कंपोनेंट आपने लिया है, बोला हाँ। तो वापस एल्स में आएंगे, और एल्स में आगे क्या बोल देंगे कि अपन एक और नोड पे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब अपना क्या हो चुका है, कंपोनेंट काउंट 2 हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली अपन इस पूरे पे ट्रेवर्स करते रहेंगे। तो अब क्या होगा, अपनी और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि बाकी सब में क्या हुआ, करंट टाइप ना 1 1 1 1 और 2 था, 3 के इक्वल नहीं था, बोले ठीक है क्लियर सी बात है। अब जब अपने सॉल्व
खत्म करके आए अपन। फिर अपन ने क्या किया, वापस अपन ने वेक्टर्स बनाए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या किया, अलाइज के लिए पेरेंट, अलाइज के लिए अपन ढूंढने गए तो ठीक है, अपन ने अलाइज का पेरेंट किसके इक्वल कर दिया इनिशियली, अब ये अभी अपना जो थ्री टाइप में कैलकुलेट करके आया था ना उसके इक्वल कर दिया। बोला हाँ जी भैया, क्यों किया, ये अपने को क्लियर होनी चाहिए बात, क्योंकि उधर तक के लिए दोनों के लिए सेम था। बोला ठीक है, उसकी रैंक भी अपन ने इक्वल कर दी इसके रैंक के, उसके कंपोनेंट भी अपन ने इसके कंपोनेंट के इक्वल कर दिए, कि मतलब अभी तक अपने दो कंपोनेंट हो चुके हैं, सिर्फ दो और कंपोनेंट अपने को लेने हैं। बोले ठीक, क्लियर सी बात है। फिर अपन ने सॉल्व वाला फंक्शन कॉल किया है, सिमिलरली से सॉल्व वाला फंक्शन अपन ने सेम कॉल किया है वन के साथ में। अब यहाँ पे करंट टाइप क्या कर दिया अपन ने, वन कर दिया। ठीक है, अब जब ये पूरा फंक्शन कॉल हो गया उसके बाद में अपन क्या चेक करेंगे कि क्या अलाइज का कंपोनेंट वन हो चुका है क्या। वन का मतलब क्या है कि अपन ने सारे के सारे कंपोनेंट्स को ले लिया है। अगर अपन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे कंपोनेंट्स नहीं ले पाते, मतलब एक नोड से सारी नोड्स पे नहीं जा पाते, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, रिटर्न करा दो माइनस का वन, कि ये तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, आप तो कम करने के लिए बोल रहे हो, यहाँ पे तो जितने रिक्वायर्ड थे उतने ही पॉसिबल नहीं हो रहे। बोला ठीक है, सेम अपन क्या करेंगे वर्ब के साथ में भी कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ये जो नॉट यूज्ड वाला जो अपना वेरिएबल है इसको अपन क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। इसमें क्या होगा नॉट यूज्ड में, कि अपने कितने अभी तक ऐसे कनेक्शन थे जो कि एक्स्ट्रा थे। क्लियर सी बात है, हाँ जी। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट अपना बड़े आराम से हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।